पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल 2025 तरामीम के साथ मंजूर। तहरीक हक में 160, मुखालिफत में 79 वोट पड़े। अपोजिशन के मुतालबे पर शिक 35 को हज़फ कर दिया गया। अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारे। पीटीआई अरकान का मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। जेशुआई की तरामीम देने के बावजूद बिल की मुखालिफत। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बावजूद कादिर पटेल का वोट देने से इनकार। ऐवान से चले गए। वज़ीर कानून आसिम रशीद तारड़ ने कहा, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये एक्ट गैर मुस्लिमों को हुकूक देने के लिए है। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई तजवीज़ नहीं लाई गई। इस कानून पर सियासत न की जाए। आईन पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम है। इस बिल से कैदी नंबर 804 का कोई नुकसान नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, अक़लियतों के हुकूक के लिए कौमी कमीशन को गलत रंग देना अफसोसनाक है। ख़त्म नबूवत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमतें आनी जानी हैं, ये किसी की विरासत नहीं। पीटीआई के दोस्त शुरू नामों से रसालत से करते हैं, ख़त्म कैदी नंबर 804 की रिहाई पर करते हैं। आपने कैदी की रिहाई के लिए जो करना है करें। बानी पीटीआई की रिहाई को इस्लामी मामले के साथ ना जोड़ें। हम चाहते हैं कि ऐसी कानून साजी हो, माइनॉरिटीज़ वाले भी हमारे भाई हैं कि उनकी प्रोटेक्शन ऐसा हो जिस तरह हमारा हो, लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। जनाब स्पीकर, ये कौम, ये मुल्क, ये पार्लियामान मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि ऐसी कानून साजी हो जाए जिससे आवाम में ये इस्तराब बढ़ जाए कि मजहबी बुनियादों पे कुछ ऐसी कानून साजी हो रही है जिससे लोग गलत उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। पीटीआई को कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल। कहा, इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। अक़लियतों के हुकूक हर हाल में महफूज होने चाहिए। इस कानून को दीगर कवानीन पर बढ़तरी हासिल हो जाएगी। ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे गलत फ़ायदा उठाया जाए। चाहते हैं कि ऐसी कानून साजी हो जिससे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं कि बिल को अचानक ऐवान में लाया जाए। फैसला साजी में अपोजिशन लीडर का ना होना अच्छी बात नहीं है। हुकूमत को अपोजिशन के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। मौलाना ने आइनी तरमीम पर मुशावरत ज़रूरी करार दे दी। फजल रहमान ने कहा, कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़ ना हो। 27वीं आइनी तरमीम को कौम में पजीराई नहीं मिली। मौलाना का 27वीं आइनी तरमीम पर एतमाद में ना लिए जाने का भी शिकवा बोले। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन पर तवील मुशावरत की। हमने 18वीं तरमीम भी मुशावरत से मंजूर की। आइन और कानून का एहतराम सब पर वाजिब है। बानी पीटीआई सेहतमंद है। अफवाहें दम तोड़ गईं। उस्मा खान और वकील सलमान सफदर की जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। जेल इंतजामिया ने मखसूस शराइत के साथ मुलाकात की इजाज़त दी। उस्मा खान की पीटीआई चेयरमैन से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। बानी पीटीआई की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उस्मा खान का जवाब। पीटीआई कारकुनान का सवाबी इंटरचेंज पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर चलाकर नारेबाजी की। मोटरवे बंद, गाड़ियों की कतारें लग गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज में शिरकत के ऐलान के बाद यू टर्न। इस्लामाबाद एहतजाज में शिरकत के लिए नहीं पहुंचे। करीबी साथियों ने सुहेल आफरीदी को एहतजाज में शिरकत से रोका। मुशावरत के बाद वज़ीर आला ने इस्लामाबाद ना जाने का फैसला किया। जेल में उनको सुबह लेविश, अब मैं डिटेल में नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता बंदा ऐसी बात करता। उन्हें बेहतरीन नाश्ता तैयार होके आज सुबह बाकायदा डॉक्टर पहले चेक करता है, उसके बाद वो नाश्ता फरमाते हैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे। उसके बाद यानी आज उन्होंने कोई 3 बजे जो है बेहतरीन जो है वो लंच किया। उसके बाद कोई 7-8 बजे के दरमियान डिनर होता है। उनका हर खाना जो है वो जेल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर चेक करता है और पूरा उनको मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है। जो वो चीज़ चाहते हैं वो उन्हें जो है वो मिलती है। मुलाकात कराना ना कराना जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार। बानी पीटीआई की बहन से 1 घंटा मुलाकात हुई। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, कानून के मुताबिक मुलाकातें करें तो हो सकती हैं। मुलाकातें अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए करना है तो नहीं हो सकती। इतला थी कि पीटीआई 26 नवंबर को 9 मई को दोहराने की तैयारी कर रही है। बानी पीटीआई जो बातें कर रहे हैं उसकी कोई हुकूमत इजाज़त नहीं दे सकती। हुकूमत मुलाकातों में सियासी बातों को रोकेगी। नवाज शरीफ ने कहा कि जेल में बैठकर हुकूमत के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। हमने कभी जेल में बैठकर ये नहीं कहा कि लाहौर पर चढ़ाई कर दें।
सुहेल आफरीदी वकील हैं, ना ही बानी पीटीआई के फैमिली मेंबर। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज अभी सिर्फ बहस में है, फैसला नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत वफाकी पॉलिसी में हायल ना हो तो गवर्नर राज की जरूरत नहीं। राना सनाउल्लाह का 28वीं आईनी तरमीम का भी इशारा, कहा 28वीं तरमीम से मुतालिक बात हो रही है। सूबों में फंड्स की तकसीम, बल्दियाती इंतखाबात जैसे मसाइल ज़ेर गौर हैं। मार्के हक में कामयाबी, बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू कहते हैं कि दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो पाक फ़ज़ाइया को पहले से ज़्यादा मजबूत पाएगा। दुनिया ने मार्के हक से पहले फ़ज़ाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। मार्के हक में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाक फ़ज़ाइया ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बढ़तरी साबित की है। चीफ का पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन के जदीद तरीन तैयारियों को पाक फ़ज़ाइया ने मार गिराया। एयरफोर्स ने 10 मई को दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। कौम और मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को अददी बढ़तरी के बावजूद शिकस्त से दो-चार किया। तीनों अफवाज की हम आहंगी, जारहाना फैसला साजी फील्ड मार्शल की क़यादत का नतीजा है। हालिया तसादुम ने जदीद दौर की फ़ज़ाई लड़ाई के लिए एक निसाबी मिसाल कायम की। अहद करते हैं कि मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाक धरती से हम दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज के साथ दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मीर अली के इलाके में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। स्पिन वॉर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक खारिजी को हलाक किया। मारे गए खारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी है। ISPR पाक तुर्की का तवानाई ताउन में तोसी, स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर इतफाक। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क वज़ीर तवानाई कुदरती वसाइल की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का यादा। तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान की तवानाई की मार्केट में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। कानकनी के शोबे में मुफाहमत की याददाश्तों और मुआहदों के तबादले का मुशाहिदा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी तुर्क वज़ीर तवानाई की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोनों मुल्कों में गहरे बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर तुर्की की जानिब से पाकिस्तान के लिए हिमायत को सराहा। तुर्क वज़ीर का तवानाई के शोबे में ताउन को बढ़ाने की तुर्की की ख्वाहिश का इजहार। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाह वली खान कातिलाना हमले में शहीद हो गए। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और एक राहगीर भी शहीद। दहशतगर्दों ने AC के स्क्वाड को बन्नू में मिरन शाह रोड पर निशाना बनाया। 3 जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। AC की गाड़ी मुकम्मल जलकर राख में तब्दील। शहीद शाह वली खान और पुलिस जवानों की नमाज जनाजा अदा। IG खैबर पख्तूनख्वा जनरल ऑफिसर कमांडिंग और दीगर अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। शहदा की कुर्बानी को खराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला की फितनाल खारिज के हमले की मुसम्मत। इजरायली फोर्सेस के गजा समेत मगरबी किनारे में वहशियाना हमले थम नहीं सके। ताज़ा हमलों में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फोर्सेस के मगरबी किनारे में 3 हॉस्पिटल्स पर छापे। दाखिली रास्ते सील। गजा सिटी के मशरकी इलाकों में मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें मुनहदम कर दी। मगरबी किनारे में भी 2 अपार्टमेंट्स को ज़बरदस्ती मुनहदम किया। कतरी हुकाम हमास और इसराइल को मुज़ाकरात के नए मरहले पर लाने के लिए पुरुमीद है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि पहला दौर मुकम्मल हो चुका, स्टेज 2 की तैयारी जारी है।